अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टेट का जो हमारा सेट 9 चल रहा है, टेट के जो 2017 में पेपर हुए थे उसका सेट 9 हमारा चल रहा है आज। तो इसमें इंग्लिश और मराठी के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह CDP के जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस सेट के अंदर, उन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट आज का जो CDP का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश एंड डैश आर एडिशनल फीचर्स ऑफ पावर्टी, यानी डैश और डैश गरीबी की इजाफी खसूसियात हैं। अब फर्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल डिसएडवांटेज, यानी भेदभाव और समाजी पसमानदगी। ऑप्शन नंबर बी है डेप्रीविएशन एंड सोशल डिसएडवांटेज, यानी महरूमी और समाजी पसमानदगी। ऑप्शन नंबर सी है अर्बनाइजेशन एंड सोशल डिसएडवांटेज, यानी शहरकारी और समाजी पसमानदगी। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गरीबी की जो एक जो इजाफी खसूसियत है, यानी गरीबी की वजह से क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल डिसएडवांटेज होता है, यानी उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अमीर और गरीबी का की बात को लेकर गरीबों के साथ बहुत सारी जगह पर भेदभाव किया जाता है। और सोशल डिसएडवांटेज यानी उनको जो समाज में जो दूसरी चीज़ों का फ़ायदा जिन अमीर लोगों को हो रहा है, गरीब लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल डिसएडवांटेज जो है, ये इंसानों की पैदा करदा खसूसियत है गरीबी के लिए। ओके, यानी ये कुदरत का इसमें कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये इंसानों ने अमीर और गरीब का जो भेदभाव क्रिएट किया है, उसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल डिसएडवांटेज यानी भेदभाव और समाजी पसमानदगी का जो मसला है वो पेश आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, रमा अ ब्राइट पीपल इज ओपनली impatient of the errors and slowness of other students in the class and wishes to answer much more than his share of questions. His teacher should, यानी रमा एक ज़हीन तालिबे इल्म क्लास में दूसरे तालिबे इल्मों की गलती और सुस्ती के बारे में बेसब्र है और अपने हिस्से के सवालात से कहीं ज़्यादा जवाब देने की ख्वाहिश है। इसके उस्ताद को चाहिए कि, तो क्या करना चाहिए उसके उस्ताद को, यानी वो जो क्लास के अंदर बाकी के जो स्लो लर्नर्स है या फिर जिन बच्चों को जवाब नहीं देते आ रहा है, जो गलतियां कर रहे हैं, तो उनके बारे में रमा जो है वो मतलब क्या कहेंगे उसे, उनको मतलब रमा चाहती कि उनके भी हिस्से के जवाबात वो दे दे, वो खुद दे दे। मतलब उनको वो टाइम नहीं देना चाहती बल्कि वो बेसब्र हो जाती हैं और वो सवालात के जवाबात भी वो खुद देना चाहती है। मतलब उसके हिस्से में जो आते हैं उनके तो जवाब देना ही है उसे, लेकिन जो बच्चे स्लो है या जो बच्चे गलत जवाबात दे रहे हैं उनके हिस्से के भी जवाबात ये देना चाहती है। तो ऐसी सूरत हाल में टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आस्क हिम ओनली हिज शेयर एंड दोज क्वाइट हार्ड क्वेश्चंस, यानी इससे साफ इसके हिस्से के और काफ़ी मुश्किल सवालात पूछे। ओके, सिर्फ इसके हिस्से के और काफ़ी मुश्किल सवालात पूछे, यानी टीचर ऐसा करे कि इससे सिर्फ उतने ही सवालात पूछे जितने उसके हिस्से में आते हैं और वो सवालात काफ़ी मुश्किल हो क्योंकि ये ब्राइट स्टूडेंट है इसके लिए। क्या टीचर को ऐसा करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी है अलाउ हिम टू आंसर एज मैनी क्वेश्चंस एज ही वांट्स इन ऑर्डर टू एक्सपीडिट क्लास वर्क, यानी क्लास के काम को तेज करने के लिए इससे इसकी चाहत के मुताबिक बहुत से सवालात का जवाब देने की इजाज़त दी, यानी टीचर का टाइम वेस्ट ना हो स्लो लर्नर्स के चक्कर में। तो इसलिए सिर्फ रमा से ज़्यादा सवालात करे ताकि वो ही सबके जवाबात दे दे और फटाफट जो है टीचिंग हो जाए। क्या टीचर को ऐसा करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, टेल हिम प्राइवेटली बिफोर क्लास दैट ही इज बिहेविंग इम्प्रॉपरली, यानी इसे क्लास से निजी तौर पर बताएं कि वो गलत तरीके से बर्ताव कर रही है या कर रहा है, यानी उसे बाद में अकेले में बताए कि वो जो बेसब्र हो रही है क्लास के अंदर, इसका ये बिहेवियर रॉन्ग है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके सामने उसकी इंसल्ट ना करे या सबके सामने उसे कुछ ना कहे। और ऑप्शन नंबर डी है मेक हिम रियलाइज दैट ही इज नॉट सो स्मार्ट बाय आस्किंग हिम डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट ही कैन नॉट आंसर, यानी मुश्किल सवाल जिनका वो जवाब ना दे सके पूछकर इसे एहसास दिलाएं कि वो बहुत तेज नहीं है, यानी वो क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको इतने मुश्किल सवालात पूछ ले कि वो उसका जवाब ही ना दे पाए और उसे एहसास हो जाए कि वो भी बाकी बच्चों की तरह होशियार नहीं है। क्या टीचर को ऐसा करना चाहिए? इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमको एक ही जो जवाब है वो पॉजिटिव वे में लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, कि वो जो क्लास के अंदर बिहेव कर रही है उसको अकेले में समझा दे कि जो उसका बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, उसे उसमें चेंजेस लाने चाहिए, ना कि पूरे जवाबात उससे ही ले ले ताकि जल्दी से टीचिंग हो जाए या फिर उससे काफ़ी मुश्किल सवालात
ही पूछे जाए या फिर उसको एहसास दिलाए कि वो इतनी स्मार्ट नहीं है, ये सारी निगेटिव चीज़ें हैं। हमको पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर तलाश करनी है, तो हमको सिर्फ एक ही पॉजिटिव नज़र आता है कि टेल हिम प्राइवेटली बिफोर क्लास दैट ही इज़ बिहेविंग इम्प्रॉपरली, यानी उसे क्लास के बाद निजी तौर पर बताए कि वो गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ अ चाइल्ड विथ डिसएबिलिटी फर्स्ट कम विथ स्कूल द टीचर शुड, यानी अगर क्लास के अंदर ऐसा बच्चा आ जाए जो एक माजूर है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। रेफर टू चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल, यानी उसको एक जो स्पेशल स्कूल है जहाँ पर ऐसे माजूर बच्चे आते हैं उसको उस स्कूल में भेजने के लिए कहा जाए, या फिर सेक्यूर्ड हिम फॉर अदर स्टूडेंट, यानी दिगर तलबा से अलहदा कर देना चाहिए उसको, यानी उसको अलग बिठा दे, या फिर डिस्कस विद द पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान, यानी वालिदैन के साथ इश्तराक का मंसूबा बनाना चाहिए, यानी टीचर के साथ मिलकर उस बच्चे की किस तरह से ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जाए उसके लिए प्लानिंग की जाए, या फिर कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट, यानी दाखिले के लिए उसका एक टेस्ट लेके वो काबिल है कि नहीं स्कूल में दाखिला लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमको पॉजिटिव तलाश करना है, तो सिर्फ एक ही चीज़ हमको पॉजिटिव नज़र आती है कि डिस्कस विद द पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान, यानी उसके वालिदैन से डिस्कस करे कि किस तरह से एक मंसूबा बनाया जाए जिसमें बच्चा जल्दी से इम्प्रूवमेंट ला सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, यानी जो कम्युनिकेशन के बैरियर है वो क्या क्या है। फिजिकल बैरियर्स यानी जिस्मानी रुकावट है, या फिर लैंग्वेज बैरियर्स यानी ज़बानी रुकावटें हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स यानी नफ्सियाती रुकावटें, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए कम्युनिकेशन यानी मवासलात की रुकावट में दर्जाबंदी अगर हमको करनी है तो उसमें फिजिकल बैरियर्स भी आते हैं, लैंग्वेज के बैरियर्स भी आते हैं, यानी अगर लैंग्वेज मैच नहीं करे, जैसे दो लोग अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनमें एक तमिल लैंग्वेज जानता है और एक हिंदी जानता है, और दोनों को अगर कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पर इसमें हमको लैंग्वेज बैरियर्स पैदा हो सकते हैं उनके कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। ओके, और जिस्मानी रुकावट फिजिकल बैरियर्स यानी जो टेक्नोलॉजीज वगैरह का जो रुकावटें हो सकती हैं उसे हम फिजिकल ले सकते हैं यहाँ पर, और साइकोलॉजिकल बैरियर यानी नफ्सियाती रुकावटें, जैसा अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर यहाँ पर उन दोनों का मैच नहीं कर रहा है, कोई कुछ और कहना चाहता है और कोई कुछ और ही समझ रहा है, तो यहाँ पर भी जो कम्युनिकेशन के अंदर रुकावटें पैदा हो सकती हैं। तो इसका मतलब तीनों के तीनों यहाँ पर सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वन, यानी डिप्रेशन में ये सभी अलामत होती हैं सिवाय एक के। पहला है फीलिंग ऑफ गिल्ट, जी हाँ हमें गलती का एहसास होता है। वेट गेन यानी वजन बढ़ डिप्रेशन की वजह से वजन बढ़ता है, या स्लीपलेसनेस यानी बेख्वाबी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है, या रिड्यूस्ड इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी कम हो जाती है अगर इंसान डिप्रेशन में चला जाए तो देखिए डिप्रेशन के अंदर गिल्टी भी फील होता है, नींद की कमी भी हो जाती है और हमारा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन इंसान डिप्रेशन में है, उसको खाना पीना बंद हो जाता है, ज़्यादातर उसको भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, वो परेशान रहता है, तो क्या ऐसी हालत में उसका वजन बढ़ेगा। तो ये निगेटिव जो है फीलिंग्स है, तो इसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हो सकता इसका। तो वेट गेन जो है यहाँ पर नहीं होता है डिप्रेशन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द मीनिंग ऑफ अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑडियो विजुअल एड इज, यानी जो ऑडियो विजुअल एड है यानी समझो बसरी जो वसाइल है, तो उसकी अडेप्टेबिलिटी यानी उसको अपनाने के मानी क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है देखिए यहाँ पर, द ऑडियो विजुअल एड शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स मेंटल लेवल, यानी जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो स्टूडेंट के मेंटल लेवल के उनकी दिमागी सतह के हिसाब से होना चाहिए। या देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर, द ऑडियो विजुअल एड शुड बी अकॉर्डिंग टू टीचर्स कैपेबिलिटीज, यानी जो ये जो वसाइल है समय बसरी या असातिज़ा की सलाहियतों के मुताबिक होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर सी है, द ऑडियो विजुअल एड शुड बी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंटेंट, यानी जो समय व बसरी वसाइल है वो जो उनको मवाद पढ़ाना है टीचर को उसके हिसाब से होना चाहिए, उसके मुताबिक होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए इसके अंदर जो हमको पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो सी ही नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आपको पढ़ानी है, अगर आपको सपोज फ्रूट्स के बारे में पढ़ाना है तो आपको फ्रूट्स के जो वसाइल है उनका इस्तेमाल वहाँ पर करना है, ना कि आपको एनिमल्स लेकर जाना है, एनिमल्स के वसाइल लेकर जाना है। तो यानी रिलेटेड होना चाहिए, जो चीज़ हमको पढ़ानी है उसके हिसाब से वो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी मंतजह झैल में से क्या
वहम के गलबे का जिबरी मर्ज के बारे में सही है, यानी जो वहम का जो ये होता है, जो गलबा होता है, तो उसके बारे में सही बात क्या है, यहाँ पर हमको ये देखना है। बिहेवियर अ पर्सन शोज टू रिलीव द डिस्ट्रेस दे फील बिकम ऑफ ओबेसनेस, यानी एक शख्स का बर्ताव जाहिर करता है कि वो जो दबाव महसूस कर रहा है वहम वाला होने का, उससे वो राहत पाए। या ऑप्शन नंबर बी है बिहेवियर टू हार्म पीपल, यानी लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला बर्ताव होता है उनका। या ऑप्शन नंबर सी है बिहेवियर टू शो एक्सट्रीम नेचर, यानी तशद्दुद में फितरत में तशद्दुद का एहसास होता है। या नन ऑफ दी अबॉय, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो है क्या सही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो यानी यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो क्या होगा, बिहेवियर अ पर्सन शोज टू रिलीव द डिस्ट्रेस दे फील बिकम ऑफ ओबेसन, यानी एक शख्स का बर्ताव जाहिर करता है कि वो जो दबाव महसूस कर रहा है वहम वाला होने का, इससे वो राहत पाना चाहता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी डिपेंड्स अपॉन, यानी ये टीचिंग की जो हिकमत अमली का म्यार है वो किस पर डिपेंड करता है। डेफिनेट टीचिंग मॉडल, यानी जो टीचिंग मॉडल है वो सही मुअय्यन होना चाहिए। या टीचर्स स्किल, यानी टीचर की महारत के ऊपर होता है। या साइंटिफिक नेचर ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग का साइंसी तरीका। या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि डेफिनेट टीचिंग मॉडल का भी इस्तेमाल होना चाहिए, टीचर्स में को उस सब्जेक्ट की महारत भी होना चाहिए और साइंटिफिक नेचर भी होना चाहिए टीचिंग का। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एट प्राइमरी स्टेज विच मेथड फॉर टीचिंग ऑफ राइटिंग इज यूजफुल, यानी इब्तदाई मरहले में लिखने की तदरीस के लिए कौन सा तरीका फ़ायदेमंद है। फ्रेंच मेथड, किंडरगार्टन मेथड, प्लेवे मेथड या लॉफ्टी अबव। तो देखिए प्राइमरी सतह पर किंडरगार्टन और प्लेवे मेथड तो अपनाया जाता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच मेथड, ये भी इसमें अभी फिलहाल मतलब अभी न्यू मेथड है, ये इंक्लूड हुआ है। तो इस हिसाब से अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा, क्योंकि खेल खेल में भी बच्चों को सिखाया जाता है। किंडरगार्टन का तरीका तो मारिया मोंटेसरी ने बताया ही था कि इब्तदाई तालीम में ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो फ्रेंच मेथड ये अभी कुछ नया तरीका मतलब ऐड हुआ है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर आएगा कि तीनों के तीनों मेथड जो है इब्तदाई मरहले पर अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग टेक्निक, यानी मंदरजा झैल में से कौन सी तदरीस की तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर बी है नोट मेकिंग, ऑप्शन नंबर सी है रिव्यू और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इंटरव्यू के जरिए भी जो है बच्चों को टीचिंग कराई जाती है, ये भी एक तरीका है। नोट मेकिंग भी कराई जाती है, रिव्यू यानी जायजा लेना, ये सब के सब इसके अंदर आते हैं, टीचिंग के मरहलों में आते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए आपको अगर सीडीपी की अगर स्टडी करनी है तो आप डीएड और बीएड की जो साइकोलॉजी की बुक है उसको रीड करिए, उसमें डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टीचिंग इज अ ट्राइपोलार प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ, यानी तालीम एक सह कुतबी अमल है क्योंकि ये डैश पर मुश्तमिल है। चाइल्ड, टीचर और करिकुलम, यानी बच्चा, उस्ताद और निसाब पर। या स्कूल, टीचर और चाइल्ड, यानी स्कूल, उस्ताद और बच्चे पर। या चाइल्ड, बुक और स्टडी, यानी बच्चा किताब और मुताले के ऊपर। या फिर चाइल्ड, पेरेंट्स और प्रिंसिपल, यानी बच्चे, वालिदैन और प्रिंसिपल के ऊपर। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है कि चाइल्ड, टीचर और करिकुलम, यानी टीचिंग को ट्राइपोलर प्रोसेस क्यों कहा जाता है, सह कुतबी अमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें टीचर, चाइल्ड और करिकुलम तीनों चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फीलिंग ऑफ फेलियर और ऑब्स्टेकल इन अलॉटमेंट ऑफ गोल इज कॉल्ड एज, यानी अहदाफ की आलूदगी में नाकामी या रुकावट महसूस करने के तौर पर कहा जाता है। फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है उसे, मायूसी, फेलियर यानी नाकामी कहा जाता है, डिप्रेशन कहा जाता है या प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रस्ट्रेशन, यानी इंसान फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, मायूसी हो जाती है उसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द फंडामेंटल्स ड्राइव्स दैट मोटिवेट्स अवर बिहेवियर, यानी बुनियादी तहरीक जो हमारे बर्ताव को तरगीब देती है कौन सी है। सेक्स एंड रिप्रेशन से, यानी जिनसी ख्वाहिश और घुटन है। या कैरोल से। या सेक्स एंड एग्रेशन है, यानी जिनसी ख्वाहिश और जारियत है। या अवर साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग, यानी हमारी नफ्सियाती
अमल है। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, सेक्स एंड एग्रेशन, यानी जिनसी ख्वाहिश और जो जारहियत होती है वो जो है मोटिवेट करते हैं हमारे बिहेवियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द टीचिंग कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी फितरत की बुनियाद पर तदरीस की दर्जाबंदी की जा सकती है। किन किन इसमें की जा सकती है? डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल, यानी तशरीही, तशखीसी और मोतबीर, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और एक्सप्लेनेटरी, यानी मुहाफिज, तहकीक और तशरीह, या ऑप्शन नंबर सी है साइकोमोटर, अफेक्टिव और कग्निटिव, यानी नफ्सियाती, मोटर, मौसिर और संजीदगी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा कि फित यानी नेचर के हिसाब से जो टीचिंग है वो तीन इसमें डिवाइड की जाती है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। ओके, यानी पहले हम बच्चों को ये करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम डायग्नोज करेंगे, यानी बच्चों डायग्नोज यानी जैसे डॉक्टर पता लगाता है बीमारी का कि क्या बीमारी है और फिर उस हिसाब से वो इलाज करता है। तो डायग्नोस्टिक भी उसी तरह का एक प्रोसेस होता है कि टीचर पहले पता लगाते हैं कि बच्चों की कहाँ पर कमी है या खुद की टीचिंग में कहाँ पर कमी है जिसकी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद वो उसकी रेमेडी करते हैं, रेमेडी यानी उसका इलाज करते हैं कि हमको अभी क्या तरीके अपनाने चाहिए कि हमारी भी टीचिंग सुधर जाए और बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये तीन मरहले होते हैं टीचिंग के। डिस्क्रिप्टिव यानी सबसे पहले डिस्क्राइब किया जाता है, फिर डायग्नोस्टिक यानी फिर पता लगाया जाता है कि हमारी टीचिंग के बाद बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है, और फिर उसकी रेमेडी यानी उसकी जो हल है वो तलाश किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, द स्टूडेंट इज ट्रीटेड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस बिकॉज, यानी असातिज़ा को तदरीस के अमल में एक मुनहसिर, असातिज़ा नहीं होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर, स्टूडेंट और तलबा होना चाहिए था क्योंकि स्टूडेंट की बात हो रही है ना, देखिए असातिज़ा नहीं है ये, यानी तलबा को तदरीस के अमल में एक मुनहसिर मोतबिर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऑप्शन नंबर ए है द स्टूडेंट फॉलोज द टीचर्स एडवाइस, यानी क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बच्चों जो टीचर की एडवाइस है, मशवरों को, जो उनके मशवरे हैं उनके मुताबिक अमल करते हैं। या द स्टूडेंट लर्न अकॉर्डिंग टू टीचर्स टीचिंग, यानी तालिब इल्म टीचर की जो टीचिंग है उसके हिसाब से सीखते हैं। या द स्टूडेंट मेक्स टीचर्स अ फूल, यानी तालिब इल्म जो है उस्ताद को बेवकूफ़ बना देता है। या द स्टूडेंट इज परसुराइज्ड बाय द टीचर, यानी तालिब इल्म पर उस्ताद की तरफ से जोर दिया जाता है। तो देखिए इसका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि द स्टूडेंट लर्न्स अकॉर्डिंग टू टीचर्स टीचिंग, यानी जैसे टीचर पढ़ाएगा तालिब इल्म उसके हिसाब से ही सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टीचर शुड डू द फेवरेबल एफर्ट्स इन ऑर्डर टू raise द टीचिंग अपॉन टू थिंकिंग लेवल इन अ क्लास ऑफ, यानी असातिज़ा को अपनी मर्जी के मुताबिक कोशिशों को करना चाहिए ताकि तदरीस की सतह को सोचने की सतह तक बढ़ाया जा सके। तो इसका क्या सही जवाब होगा? गिफ्टेड स्टूडेंट, यानी द टीचर शुड बी फेवरेबल एफर्ट्स, यानी कौन सी सूरत हाल में टीचर्स को ये एफर्ट्स देना चाहिए कि उनको कोशिशें करनी चाहिए ताकि तदरीस की सतह को सोचने की सतह तक बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए अगर गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, मेंटली रेटेड स्टूडेंट के लिए, यानी दिमागी तौर पर जो रेटेड होते हैं यानी जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए, ये ऑल सेक्शंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी इम्तियाजी सुलूक के बगैर तमाम बच्चों के लिए ये अमल करना चाहिए। तो देखिए जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, यानी वो अलग अलग सिमतों में सोचते हैं, तो इसके लिए टीचर को वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि उनकी सोचने की सतह को बढ़ाया जा सके। तो ये जो तरीका है ये गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए अपनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द नाउ वर्बल टेस्ट यूज डैश एंड डैश एज टेस्ट आइटम्स, यानी मौजूदा दौर के सूती जांच में वर्बल टेस्ट में डैश और डैश को जांच आलात के तौर पर बरुए कार लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? देखिए ऑडियो एंड लेक्चर्स, पिक्चर एंड इलस्ट्रेशन, यानी ऑडियो और लेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, या बोथ, यानी ए और बी में जितने ऑप्शन दिए गए सबका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसका जो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो सकता है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी पिक्चर एंड इलस्ट्रेशन, यानी वर्बल टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है? अभी फिलहाल पिक्चर और इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मतलब इन आलात का इस्तेमाल किया जाता है जांच करने के लिए। 141 देखो क्या है क्वेश्चन, एक्सेलरेशन यानी डबल प्रमोशन अपीयर्स मोस्ट इफेक्टिव इन द केस ऑफ,
यानी तेज रफ्तार या डबल फरोग डैश के मामले में सबसे ज्यादा मौसर साबित होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑल क्या है ऑप्शन नंबर ए, ऑल चिल्ड्रन विथ IQs अबव 132, यानी जितने भी चिल्ड्रन हैं वो 132 उनका अगर IQ लेवल है तो हम इसे डबल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। या नियरली ऑल चिल्ड्रन विथ IQs अबव 140, यानी सारे के सारे बच्चे जो 140 अबव हैं उनका IQ लेवल। या फिर ऑप्शन नंबर सी है, ऑल ब्राइट चिल्ड्रन हु आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू देयर पर्सनल क्लासरूम सिचुएशन, यानी तमाम ज़हीन बच्चे जो अपनी मौजूदा क्लासरूम की सूरत हाल को एडजस्ट करने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। जो ऑप्शन नंबर डी, अ फ्यू चिल्ड्रन हु शोज ऑलराउंड मैच्योरिटी इन अ रिलीवेंस ऑफ देयर एज मेट्स, यानी चंद बच्चे जो अपने हम उम्र बच्चों के मुताबिक पूरी तरह की पुख्तगी को जाहिर करते हैं। हम डबल प्रमोशन उसे ही कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब होगा कि अ फ्यू चिल्ड्रन हु शोज ऑल राउंड मैच्योरिटी इन अ रिलीवेंस ऑफ देयर एज मेट्स, यानी उनके उम्र के बच्चों के मुकाबले में वो बच्चे ज्यादा मैच्योरिटी बताते हैं काम में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसे हम एक्सेलरेशन या डबल प्रमोशन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एडजस्टमेंट इज, यानी अच्छी एडजस्टमेंट की बुनियादी खसूसियात क्या हैं। अ कीन इंसाइट इनटू मीन्स ऑफ अटेनिंग वंस गोल, यानी अपने मकासद को हासिल करने के जरिए एक गहरी बसीरत। या अ साउंड एंड होलसम सिस्टम ऑफ मोटिव्स एंड गोल्स, यानी मकासद और अहदाफ का एक मजबूत और बेहतरीन इंतजाम। या बोथ ऑफ दी अबव या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बोथ ऑफ दी अबव, यानी अ कीन इंसाइट इनटू मीन्स ऑफ अटेनिंग वंस गोल, यानी अपने मकासद को हासिल करने के लिए एक गहरी बसीरत भी होनी चाहिए। और अ साउंड एंड होलसम सिस्टम ऑफ मोटिव्स एंड गोल्स, यानी मकासद और अहदाफ का एक मंसूबा और बेहतरीन इंतजाम भी। तो यहाँ पर इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी बलूगियत के आगाज की एक मिसाल है। नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस, यानी आम उम्र असरात को बढ़ाता है। या नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंस, यानी आम तारीख असरात को बढ़ाता है। या नॉन नॉर्मेटिव लाइफ इवेंट, यानी ज़िंदगी का गैर आम वाक़या। या नॉन नॉर्मेटिव सोशियो इमोशनल इवेंट्स, यानी गैर मामूली समाजी जज्बाती वाक़या। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंस, यानी आम उम्र असरात को बढ़ाता है। ये जो है प्यूबर्टी का यानी एक क्या कहेंगे, एक इफेक्ट है या उसके असरात है। ये कि क्या होता है प्यूबर्टी के मिसाल क्या है कि नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंस, यानी आम उम्र असरात को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रस्ट्रेशन ओवर फेलियर्स और कैन बी टर्म एज, यानी नाकामी पर मायूसी को कहा जा सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी जज्बाती दबाव, या फिर फिजियोलॉजिकल दबाव, या फिर हाँ सॉरी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर सी है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी नफ्सियाती दबाव। या ऑप्शन नंबर डी है सोशल स्ट्रेस यानी समाजी दबाव। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज एसोसिएटेड विद इंस्ट्रक्शन, यानी मंदरजा झैल मकसद में से कौन सा हिदायत के साथ मुतालिक है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर टू इनहेंस बिहेवियरल चेंजेस एंड हैबिट्स इन अ चाइल्ड, यानी बच्चे में रवैये की तब्दीलियों और आदत को बढ़ाने के लिए। या ऑप्शन नंबर बी है टू इनहेंस बिहेवियरल चेंजेस एंड स्किल्स इन अ चाइल्ड, यानी बच्चे में रवैये की तब्दीली और महारत को बढ़ाने के लिए। ये ऑप्शन नंबर सी है टू ट्रांसमिट द नॉलेज, यानी आम इल्म को मुंतकिल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टू चेंज द बिलीव्स एंड डेवलप्स वैल्यूज, यानी अकायद को तब्दील करना और इकदार को फरोग देना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन या हिदायत से मुतालिक कौन सा है। कि हिदायत हम किस लिए देते हैं बच्चों को, तो यहाँ पर जो हिदायत से मुतालिक आएगा वो क्या आएगा, टू ट्रांसमिट द नॉलेज, यानी इल्म को मुंतकिल करने के लिए हम बच्चों को हिदायत देते हैं, ना कि उनके बिहेवियर उनकी आदतों को बदलने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडेटरी डिसीज, यानी मंदरजा झैल में से कौन सी एक खानदानी बीमारी है। ऑप्शन नंबर एक है ए है हेमोफेलिया। ऑप्शन नंबर बी है मियोपिया यानी नज़दीक नजरी। या ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया यानी खून की कमी। या ऑप्शन नंबर डी है
ल्यूकीमिया यानी सरतान का जो खून होता है, यानी खून का कैंसर भी कह सकते हैं हम वो। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हेमोफेलिया जो है ये खानदानी बीमारी है, हेरिडिटरी डिसीज है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिल्यूजन कैन बी सेड एज यानी नजरों के धोखे को बयान किया जा सकता है बतौर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस यानी अकेलेपन का एहसास, फीलिंग ऑफ एंगर टूवर्ड सोसाइटी यानी समाज के ताल्लुक से गुस्सा, या फॉल्स बिलीफ यानी गलत सोच, या नन ऑफ दी अबव। तो नजरों का धोखा हम किसे कह सकते हैं, फॉल्स बिलीफ यानी गलत सोच को हम कह सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टीचर हिमसेल्फ वर्क्स एज एन ऑडियो विजुअल मटेरियल बिकॉज यानी टीचर खुद ऑडियो बसरी मवाद के तौर पर काम करता है क्योंकि ही शी मेक्स हिमसेल्फ हरसेल्फ मोर ब्यूटीफुल इन द क्लास यानी वो खुद को क्लास में ज्यादा खूबसूरत बना देता है या बना देती है। ही शी टेक्स हेल्प ऑफ पोस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज टू मेक टीचिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिबल यानी वो पूछगछ और जिस्मानी जबान की मदद से तदरीस को ज्यादा जामा बनाता है, यानी वो अपने खुद के बॉडी पार्ट्स वगैरह का, अपने खुद के जो चेहरे के एक्सप्रेशन से उनका इस्तेमाल करके वो टीचिंग को, यानी कोई कहानी अगर सुना रहा है तो उस हिसाब से अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, अपने जो हाथ वगैरह के जो मूवमेंट्स है वो करके वो बच्चों को बताता है ताकि बच्चे ज़्यादा दिलचस्पी ले। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि टीचर एज अ ऑडियो विजुअल मटेरियल खुद काम कर रहा है। या फिर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ही शी मेक्स ड्रामेस्टिक रोल्स इन द क्लास यानी वो क्लास में ड्रामेस्टिक किरदार अदा करता है। या ही शी वर्क्स एज अ पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन यानी वो टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर के तौर पर काम करता है या काम करती है। तो देखिए हमको यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला बी वाला, कि अगर वो खुद के अपने बॉडी पोस्चर, अपने जो बॉडी लैंग्वेज है, अपने जो चेहरे के हाव भाव है उनका इस्तेमाल करके अगर वो टीचिंग कर रहा है तो इससे बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल पर्सन कैरेक्टरिस्टिक इज लार्जली अ मैटर ऑफ यानी मतलूबा शख्स की खसूसियत की तरक्की का एक अहम मामला है। क्या है, सोशल प्रेशर है, समाजी दबाव, या ऑप्शन नंबर बी हैबिट फॉर्मेशन है यानी आदत की तश्कील, या ऑप्शन नंबर सी है मोटिवेशन यानी तरगीब, या ऑप्शन नंबर डी है अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग यानी सीखने के मौके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल पर्सन कैरेक्टरिस्टिक इज लार्जली अ मैटर ऑफ यानी मतलूबा शख्स की खसूसियात को अगर तरक्की देना है तो क्या सबसे अहम होता है, मोटिवेशन अहम होता है। किसी भी इंसान की अगर तरक्की हमको करना है तो उसको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तरगीब यहाँ पर इसका सबसे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही, सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन सेट 9 में आए थे आज हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम साइंस और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।